सावन मास का 12वां अध्याय कथा सुनने जा रहे हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे तात, सावन महीने की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण व्रत को कहूँगा। उस दिन साधक सुबह स्नान कर संकल्प करे, शिवजी और माता पार्वती का पूजा अर्चन करे, प्रार्थना करे, हे देव, मेरे द्वारा की हुई पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायने दंपतियों को दे और कहे, मैं भवानी के पर्याप्त तथा व्रत पूर्ति के नियम उत्तम ब्राह्मण को चावल पिसाने निमित्त 16 बाँस की 16 टोकरियां पुष्प वस्त्रों से युक्त 100 पत्नी युक्त ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं व्रत की संपूर्णता त्यार्थ के लिए अलंकार आदि संपन्न पतिव्रत युक्त शोभन्य स्नेहवासिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 साल यह 1 साल व्रत करे, उसी समय उद्यापन करे। व्रत की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन कर सनत कुमार भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, किसने यह व्रत किया था, इसका क्या महत्व है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहे। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती किनारे सुबिला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्र प्रभा नाम वाला राजा था। उसके रूप और लावण्य से युक्त महादेवी और विशाला नाम 2 रानियां थीं। उनमें राजा चंद्रप्रभा को महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार करने वन में चले गए। वहाँ सिंह, शार्दूल, आरान, भैंसा, हाथी, प्यास से दुखित राजा वह बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सरा के तालाब देखकर उसके किनारे जाकर उत्तम जलपान किया। उस तालाब का अप्सरा गणों को गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गण से राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? हे महाराज, हम सब स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी क्या विधि है तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त कहिए। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, सावन शुक्ला तीज के रोज गौरी नाम का एक प्रिय व्रत किया जाता है। इसमें प्रण प्रस्तावना भक्ति द्वारा माता पार्वती और भगवान शंकर पूजन किया जाता है। 16 तार का डोर अपने दाहिने हाथ में पुरुष, बाएं हाथ में स्त्रियां बांधे। यह सुन चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार की डोर अपने दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, देव, मैं इस डोर को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। इस प्रकार देवी का व्रत कर राजा ने अपने घर को आ गए
भुजा में डोरे को बांधे हुए अति क्रोधित हो रानी देवी ने पूछा और डोरे को भुजा से तोड़कर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से, हे प्रिय, ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो। यो मना करने पर, ऐसे बोलने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ वह डोरे के स्पर्श से हरे हो गए। यह बात को छोटी रानी ने देख कर आश्चर्यचकित होकर उस पेड़ के टूटे डोरे को अपने बाएं भुजा में बांधा। वे इस महीने के महत्व को छोटी रानी जानी। उसे यह सर्वाधिक प्रिय हो गई। वह रानी व्रत का अपमान करने मात्र से दुखी हो वन चली गई। वहाँ महादेवी का चिंतन से ध्यान कर पवित्र मुनियों के ध्यान में कहीं निवास किया। वशिष्ठ मुनियों ने उसे देख कर कहा, अरे पिशाचिनी चली जा। वह तिरस्कार तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। रानी को दुखी देख देवी ने दया कर उसे दर्शन दिए। देवी को रानी ने भूमि दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की, आपकी जय हो, आपको नमस्कार। हे भक्तवर, आपकी जय हो। हे शंकर वामा, आपकी जय हो। हे मंगल्य रूपे, आपका नमस्कार। हे शंकर वामा, आपको नमस्कार। हे मंगल्य रूपे, आपको नमस्कार। यो भक्ति के से वर प्राप्त कर गौरी अर्चना तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उस रानी को अपने महल ले आया। देवी के वर प्रसाद से उनकी सब इच्छाएं पूरी हो गई। दोनों रानियों के सहित राजा ने वो दोनों के साथ उपभोग कर शक्तिशाली हो गया। अतः दोनों पत्नियों सहित राजा स्वर्गलोक को चला गया। हे महामुनि, तुम अब सावधान हो। इस व्रत की उद्यापन सुनो, विधि सुनो। तिथि सोमवार, चंद्रबल तथा बल हो जाने, मंडप पर अष्टदल कमल के ऊपर धन्य उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल्य बना तांबे के पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उन पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा शंकर भगवान की प्रतिमा रख कर रखनी चाहिए। दो सफेद कपड़े और श्वेत यज्ञ रखने चाहिए। विधि वेद मंत्रों से पूजन मंत्र से कर रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करके उसके पश्चात आहत हवन करना चाहिए। यह मिश्रित तिल घी में मिलाकर 1100 प्रधान्य आहुतियाँ देनी चाहिए। वस्त्र अलंकार धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वाइनों का दान करके ब्राह्मणों को भोजन करके कराना चाहिए। सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। सगे संबंधियों सहित सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। 12वां अध्याय समाप्त हुआ।